अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो आपको पता है कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो सेट है हमारे पास, जिसके अंदर वो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो हैं सिर्फ दो। बी इज इक्वल टू वो सेट जो है जिसके बारे में बताता था वो बी है, बूलियन सेट है। और उस सेट के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज है। ठीक है, एक हमारे पास जीरो है, ठीक है, और एक हमारे पास वन है। ठीक है, तो इस सेट के ऊपर एक पूरा अलजबरा सिस्टम बना है, उसको हम बोलते हैं टू वैल्यूड बूलियन अलजबरा। ठीक है। अब आपने देखा है कि पहले, इससे पहले मैंने आपको और लॉजिक समझाई थी, और लॉजिक, फिर नॉट लॉजिक समझाई थी। ठीक है, और एक लॉजिक थी एंड, और क्या है, एक एंड लॉजिक। इसको थोड़ी सी इसकी रिवीजन भी हो जाएगी। और ये चूंकि बेस है, नेक्स्ट जितना भी हम काम करेंगे उसकी बेस है, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो बूलियन सेट है वो है बी, और उसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स हैं सेट के वो जीरो और वन है। ठीक है, अब इसके अंदर दो ऑपरेटर्स हैं, एक हमारे पास प्लस है जिसको और बोलते हैं, और एक हमारे पास डॉट ऑपरेटर है। ठीक है, इसको पीरियड ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका क्या है, एंड है। इन दी फॉलोइंग ऑपरेटर टेबल, हमारे पास एक x की वैल्यू है, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x है और एक हमारे पास y है। तो फर्ज करते हैं कि अगर हम x को जीरो दें और y को भी जीरो दें, तो आउटपुट क्या होगी, जीरो ही होगी। ठीक है, ये एंड लॉजिक है। एंड लॉजिक का मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें जब तक दोनों वैल्यूज वन ना हो तो आउटपुट वन नहीं होती। जब तक तमाम वैल्यूज वन ना हो तब तक आउटपुट वन नहीं होती। अब इसके वेरिएबल टू है, तो थ्री वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे डब्ल्यू एक्स वाई, तीन वेरिएबल हो सकते हैं। तो उसकी फिर आठ ऑप्शन बनेगी। दो वेरिएबल्स हैं तो टू की पावर टू, तो कितनी ऑप्शन बनेगी, फोर। टू की पावर टू, फोर। अगर थ्री वेरिएबल्स होंगे तो टू की पावर थ्री, तो ऑप्शंस कितनी बनेगी, आठ। ठीक है, तो अभी हम टू वेरिएबल्स को समझ लें, तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शंस आएंगे उसके अंदर हम थ्री वाला भी ले सकते हैं, फोर वाला भी ले सकते हैं। अब फोर वेरिएबल्स के ऊपर फिर काम करेंगे, लेकिन अभी इसको समझना आपने, एंड लॉजिक को, और लॉजिक को, एंड नॉट लॉजिक को, कि जब जीरो इसको भी प्रोवाइड किया जाए, जीरो इसको भी प्रोवाइड कर जाए, इनपुट जीरो हो, दूसरी भी इनपुट जीरो हो, तो जो आउटपुट होगी वो भी जीरो होगी। जब एक्स को जीरो दिया जाए, वाई को वन दिया जाए, तो तब भी आउटपुट जीरो होगी। इसी तरह एक्स को वन दे दिया जाए, या एक्स को और दूसरे एक्स वाई को क्या दिया जाए, जीरो दे दिया जाए, तो आउटपुट जीरो होगी। और अगर दोनों जगह पे वन दिया जाए तो फिर आउटपुट वन होगी। इस कहने का मतलब ये है कि इन इनपुट्स में से एक्स में, वाई में, या अगर कोई तीसरी इनपुट हो या कोई चार इनपुट्स हो, चारों में से किसी एक पे भी जीरो होगी तो आउटपुट हमारी जीरो होगी। ठीक है, तो ये है एंड गेट। एंड गेट ऐसे ही काम करेगा, एंड लॉजिक ऐसे ही काम करेगी कि अगर कोई एक जीरो होगा तो आउटपुट जीरो होगी, या दूसरे लफ्जों में कह लें, जब तक सारी इनपुट्स वन नहीं होंगी तब तक आउटपुट भी वन नहीं होगी। ठीक है, तो एक ही बात को आप दो तरीकों से बयान कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर कोई एक इनपुट जीरो होगी तो आउटपुट सारी की सारी, वो पूरी की पूरी जो इनपुट के ऊपर जो बेस करेगी आउटपुट, वो पूरी आउटपुट जीरो होगी। और दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि अगर तमाम इनपुट्स वन होंगी तो आउटपुट वन होगी। ठीक है, तो इसमें जो है इन चीजों को समझना है, क्योंकि ये चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगा कि एंड लॉजिक को आपने समझ के रखना है, और लॉजिक को समझ के रखना है, नॉट लॉजिक को समझना है। अब और लॉजिक की बात करते हैं, तो x है और y दो वेरिएबल्स हैं, तो इसकी आउटपुट x प्लस वाई होगी। और लॉजिक के अंदर y ये कहती है कि x जीरो, y जीरो,
तो आउटपुट भी 0 होगी। x 0 है, y 1 है, तो आउटपुट 1 होगी। देखें कोई एक भी 1 होगी इसमें तो आउटपुट 1 होगी। आर का मतलब ही यही होता है, ठीक है, कि उनमें से कोई एक जो है ट्रू होगी तो जवाब ट्रू होगा। अब इसमें ये ट्रू है, ये सारी जीरो शक हो जाए, एक्स वाई जी जितने भी हो सारे जीरो हो जाए, लेकिन कोई एक इनपुट 1 होगी तो जवाब 1 ही आएगा, और अगर सारी 1 हो तो जवाब फिर भी 1 ही आएगा। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर आप किसी कॉफी शॉप के ऊपर या किसी रेस्टोरेंट में जाएं और उसको कहें कि भाई बर्गर भी ले आओ एंड पेप्सी भी ले आओ, तो वो अगर सिर्फ बर्गर लेके आता है, पेप्सी नहीं लेके आता, तो आपके ऑर्डर का उसने आपके ऑर्डर को उसने ओबे नहीं किया, तो आप उसको कहेंगे फॉल्स। अगर वो दोनों में से कोई एक चीज लाता है तो फिर वो ऑर्डर फॉल्स है, या दोनों नहीं लाता तो ऑर्डर फॉल्स है। लेकिन अगर वो दोनों चीजें ले आता है, बर्गर भी ले आता है, पेप्सी भी ले आता है, तो इट मीन्स उसने आपका ऑर्डर ओबे किया है, तो आप कहेंगे इट इज वन। लेकिन और लॉजिक में आप उसको कहते हैं कि पेप्सी ले आओ और बर्गर ले आओ, और जो है इंग्लिश वाला, उर्दू वाला और नहीं, या ठीक है पेप्सी ले आओ या बर्गर ले आओ, तो अगर उनमें से कोई एक चीज लेके आएगा तो वो आउटपुट जो होगी वो उसकी ट्रू होगी। ठीक है, आप उसको कहेंगे ठीक है। अगर वो दोनों चीजें ले आता तो आपकी मर्जी, कोई एक चीज उठा ले। अगर दोनों नहीं लेके आता, उस सूरत में उसने आपके ऑर्डर को डिसओबे किया, तो आप उसको फॉल्स करार देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी नॉट लॉजिक ये है कि अगर इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 होगी। ये जिद्दी बच्चों की तरह है कि जिद्दी बच्चे को अगर कहे स्कूल जाना है तो वो कहता है अभी मैंने नहीं जाना, अगर उसको कि तुमने स्कूल नहीं जाना तो वो कहता है मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये नॉट ऑपरेटर जो है आपकी किसी एक इनपुट को वो क्या करता है, 0 कर देता है, और 0 हो तो 1 कर देता है, उसका कंप्लीमेंट देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जितनी भी आपका एंड है या और है, इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं, जितनी मर्जी कर रहे हैं। एक रखनी है तो एक भी हो सकती है, दो रखनी है दो भी हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन जो नॉट गेट है उसकी सिर्फ एक इनपुट ही होगी। ठीक हो गया। तो इस चीज को आपने समझना है, ये अगर स्लाइड समझ लगेगी तो फिर हम इसके बेसिक फंक्शन को भी समझना शुरू कर देंगे। फिर वो जो पहले हम हंटिंगटन की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके पोस्टुलेट्स जो पढ़े थे, उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको बताता चलूं, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, चलो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हमारे पास जो बी सेट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0 है, और एक सेट है तो इसमें ये 1 है। हमने ये देखना है इस बी सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन पॉसिबल है कि या नहीं। देखिए, हम क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है कि एक ए ले लें और एक बी ले लें, उनको प्लस करें, तो ए फर्ज कर लें 0 है और बी जो है वो 1 ले लिया आपने। 0 और 1 को प्लस किया, इस प्लस का मतलब ये जो अरिथमेटिक वाली प्लस नहीं है, इसमें प्लस का मतलब है और गेट। ठीक है, तो अगर एक 0 हो और एक 1 हो तो उसका जवाब क्या आएगा, पिछले टेबल में हम देखते हैं कि अगर एक 0 हो और एक 1 हो तो जवाब कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इट मींस वो जो जवाब 1 आया है वो मौजूद है इस बी सेट में। इसका मतलब ये है कि ये जो बी सेट है इट हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह कोई सी भी सेट ले लें, ए को 1 ले लें, बी को भी 1 ले लें, तो 1 प्लस 1 1 आएगा। 2 नहीं लिखना आपने, ये असल में जो ये प्लस का साइन है, इट डजंट मीन यू आर एडिंग, इट इट मींस यू आर अप्लाइंग और गेट और लॉजिक, कि अगर एक इनपुट 1 हो और दूसरी भी इनपुट 1 हो तो उसकी जो आउटपुट होगी वो 1 होगी। इसमें भी यही चीज अप्लाई हो रही है, ए को भी 1 दिया, बी को भी 1 दिया है,
तो उसकी आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। तो जब इसकी आउटपुट 1 होगी तो ये 1 एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। इट मींस कि जो आप इस तरह फिर सारी ऑप्शंस को देखते चलेंगे, ठीक है। ए को 0 0 कर ले, बी को 0 कर ले, फिर ए को 0 कर ले, फिर बी को 1 कर ले, फिर ए को 1 कर ले, बी को 0 कर ले, तो आपने देखा कि ये जो जवाब आ रहे हैं ये 0 और 1 है, इससे हटके नहीं है। तो इट मींस ये जो बी सेट है इट हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर आप एंड गेट का लगा ले, एंड गेट का लगाते हैं तो क्या होगा, तो इसका भी जो जवाब आता है वो 0 और 1 में ही आता है। तो इसका भी जवाब जो है वो 0 और 1 से बाहर नहीं जाता, बी सेट से बाहर नहीं जाता। तो इसका मतलब है ये विद रिस्पेक्ट टू, इट हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी की चूंकि पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमने देखना था कि ये जो हमारे पास बूलियन सेट है इसके ऊपर अप्लाई होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो ये उसकी जो है वो इसकी डिटेल बताई है जो मैंने आपको भी सारी समझा दी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर एग्जिस्ट करती है कि नहीं, देखें 0 + 1, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए 1 + 0 के। तो ये पॉसिबल है। अगर आप पिछले टेबल में देखें तो ये और गेट प्लस वाला साइन होता है ये वाला, तो 0 + 1 कर लें या 1 + 0 कर लें, दोनों में से कोई एक कर लें तो जवाब 1 ही आता है। तो दोनों बराबर हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सस्टेन करता है। बी सेट जो है वो जो बुलियन सेट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सस्टेन करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखते हैं कि क्या वो विद रिस्पेक्ट टू क्या नाम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन जो है एंड ऑपरेटर उससे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आप यहाँ पे देखें 0 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 0, 1 और 0 के ऊपर एंड प्रॉपर्टी लगाए तो तब भी जवाब 0। तो इट मींस इट हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह x भी 0 हो, y भी 0 हो, ठीक है, तो जवाब कितना आता है 0। तो अगर y को 0 कर दें, x को 0 कर दें तब भी जवाब 0 आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये रखता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेटर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने चेक करना है इसका। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप चेक कर सकते हैं कि आपने x को कोई एक वैल्यू दे देनी है, y को कोई एक वैल्यू दे देनी है, z को कोई एक वैल्यू देनी है, y और z को प्लस करके एंड ऑपरेटर लगाना है जो पिछले सेट में y और प्लस z, और फिर x में इसको चेक करना है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसको टेबल के साथ बताता हूँ कि आपके पास x है वेरिएबल, y वेरिएबल है और z वेरिएबल है, ठीक है। तो ये 0 की बाइनरी है, ये 1 की बाइनरी है, ये 2 की बाइनरी है, ये 3 की बाइनरी, ये 4 की बाइनरी, ये 5 की बाइनरी, ये 6 की बाइनरी और ये 7 की बाइनरी। अब आपको पता है 3 वेरिएबल्स हैं, जब 3 वेरिएबल्स होंगे तो ऑप्शन कितनी होगी, 2 की पावर 3 होगी, तो 8 ऑप्शंस होंगी। तो ये 0 से स्टार्ट हुई और ये चलते चलते 7 तक। तो माउस के साथ मैं लिख नहीं सकता सारे नंबर, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये 7 तक, ठीक है। अगर ये याद ना हो तो आपने क्या करना है, x जो राइट मोस्ट है 4 0 4 1, बाइनरी ना लिखना, जल्दी जल्दी लिखना हो तो दूसरे में 2 0 2 1, तीसरे में 2 0, फिर अगले में चौथे में 4 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1। तो ये टेबल जुबानी आप ऐसे लिख लेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वो है x इंटू एक्स वाई प्लस जी। पहले तो हम इसमें से y प्लस जी मालूम करते हैं, तो y प्लस जी ये मालूम किया, y को और z का ये वाला हमने इनपुट्स ली, y और z इनपुट्स ली। मैंने कहा जब प्लस करना है तो कोई एक 1 हो तो जवाब 1 आएगा, तो इसमें ये 1 है तो ये जवाब 1 आया, इसमें ये 1 है तो जवाब 1 आया, ये कोई एक 1 है तो जवाब 1 आ रहा है। दोनों जीरो होंगे, तमाम इनपुट जीरो होगी तो जवाब जीरो होगा, कोई एक 1 होगी तो जवाब 1 होगा। ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक हो गया। फिर इस ये जो जवाब आया है ये x प्लस वाई प्लस जी आ गया, इसको अब x के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ
x को और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इस कॉलम में लिख लेना है। तो ये देखिए ये इनपुट है और एक ये इनपुट है, ये दोनों जीरो है, दोनों जीरो है तो आउटपुट भी जीरो होगी। फिर ये भी जीरो है, ये वन है तो जवाब जीरो है। तो डॉट के अंदर जब एंड ऑपरेटर यूज होगा तो कोई एक जीरो होगा तो जवाब जीरो होगा। अब देखिए इसके अंदर तीनों क्या है, वन है, इसके अंदर तीनों क्या है, वन है। तो ये दोनों चूंकि इनपुट्स वन वन है तो इसलिए इन सब का जवाब वन वन आएगा। इनमें से देख लें कोई एक जीरो होगा तो जवाब जीरो होगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया, ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब इसकी राइट हैंड क्या है, एक्स डॉट वाई और एक्स डॉट जी दोनों हम मालूम करेंगे। एक्स डॉट वाई हमने ये मालूम किया, एक्स और वाई को देखना, एक्स हमारे पास ये है और वाई हमारे पास ये है। तो इस कॉलम में से हम देखेंगे, ये रेजर से मैं साफ कर दूं। अब क्या है, एक्स और वाई का, तो एक्स हमारे पास ये है और वाई हमारे पास ये है, ये इनपुट्स हैं। तो ये दोनों जीरो तो जवाब जीरो, ठीक है। इनमें से कोई एक जीरो है, ये चारों जीरो हैं तो ये चारों जीरो आएंगे क्योंकि एक इनपुट है। ये दोनों जीरो है तो ये दोनों जीरो होंगे। फिर ये दो वन है, ये दो वन है तो एक्स डॉट वाई की ये वैल्यू आ गई। इसी तरह फिर इसका दूसरा पोर्शन है एक्स डॉट जी, ये वाला एक्स डॉट जी इसको मालूम करना है तो एक्स डॉट जी हमने यहाँ मालूम किया। इसी तरह आपने एक्स को और जी को इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करना है। ये चारों जीरो है तो ये चारों जीरो आ गई, ठीक है। इनमें से फिर ये जीरो ये वन तो ये वन आ गया, फिर एक जीरो फिर एक वन, इस तरह करके इनका लेना है। फिर इन दोनों को प्लस करना है, फिर इन दोनों को प्लस करना है। तो ये सारे के चारों ये यहाँ तक जीरो है, तो जब जीरो होगी तो आउटपुट भी उसकी क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। अब ये कोई एक वन होगा तो जवाब वन आएगा। अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है तो देखें सबका जवाब क्या आ जाएगा, एक जैसा आएगा। अब समझ आ गई है। तो ये तो था x डॉट वाई प्लस जी इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स डॉट जी। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, यूं लिख सकते हैं x प्लस वाई डॉट जी, वाई डॉट जी, और ये किसके बराबर होगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये बूलियन अलजबरे में सिर्फ होता है, आम अलजबरे में ये कानून लागू नहीं होता। ये x प्लस वाई, ये वो प्लस नहीं है जो आप प्लस जो आम मैथमेटिक्स में करें, ये एंड और आर ऑपरेटर है, ठीक है, इसलिए ये डिफरेंट है। उसके बाद ये डॉट लिखेंगे और फिर x प्लस जी। तो आपने क्या करना है, मुझे ये एक असाइनमेंट बना के भेजनी है। इसी तरह टेबल बनाना है आपने, ये जो टेबल बना हुआ है इसी तरह ये एक्स वाई जी आपको गिवन होगा। आपने ये वाला साबित करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड एक्स आपने वाई डॉट जी मालूम कर लेना है पहले एक कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में आपने ये सारा इकट्ठा मालूम कर लेना है जिस तरह ये वाला किया हुआ है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है और आपने मुझे ये हल करके भेजनी है, ठीक है। आप इसको मेरे ईमेल एड्रेस पे भेज दीजिएगा जो मैंने आपको गिवन है, नहीं तो मैं उसमें शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिसके पास नहीं है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सिमिलर दूसरा जो उसका पार्ट है उसको जो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर दे दिया। अब इसका जो पोस्टुलेट 6 है, जो हम एंटिन टॉन के जो पोस्टुलेट पढ़ रहे थे, वो 6 is satisfied because two value Boolean algebra has two distinct elements 1 and 0 with 1 not is equal to 0। जारी बात है बूलियन सेट के अंदर दो हमारे पास सेट के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं तो वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते, एक हमारे पास वन है और दूसरा हमारे पास जीरो है, ठीक है।
ये वाला जो पैराग्राफ है, ये इसमें मैं पहले आपको सारा बता चुका हूँ। ठीक है, इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ना समझ लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पहले मैं आपको इसको समझा चुका हूँ। बेटा दो चीजें हमारे ज़हन में रहेंगी, एक होता है पोस्टुलेट, एक होता है थ्योरम। ठीक है, कभी किसी जगह पे मैं पोस्टुलेट बोलूंगा, किसी जगह पे थ्योरम बोलूंगा, तो आपने इन दोनों का जो है ना फर्क ज़हन में रखना है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो पोस्टुलेट एक स्टेटमेंट होती है और वो अज्यूम्ड स्टेटमेंट होती है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट होती है लेकिन प्रूफ के बगैर होती है। जबकि थ्योरम जो होता है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूवन, जो साबित की हुई होती है। ठीक है, तो पोस्टुलेट भी ट्रू स्टेटमेंट होती है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम उसको प्रूफ नहीं करते, बल्कि लेकिन वो अंडरस्टूड होती है कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से या किसी और तरीके से हम वो नेचुरल लाइफ से सीख जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते, उसको पोस्टुलेट्स बोलते हैं। और जो थ्योरम है वो आपके सामने है कि थ्योरम क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट होती है लेकिन वो प्रूवन होती है। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, उसको मजीद पढ़ लें, मैंने उसमें से एक समरी निकाल के आपको दी है। ये समरी उसकी ये वाली है। अब ये जो वर्ड है ड्यूअलिटी, ये समझना बहुत जरूरी है। ये पेपर में जो आपका चैप्टर 2 का पेपर होगा, उसके अंदर मैं ये लाजमी दूंगा 3 नंबर का क्वेश्चन। ये जिस तरह इस दफा मंडे को आपका टेस्ट हुआ था, नेक्स्ट आपका जब भी ये दूसरा चैप्टर खत्म होता है, उसमें ड्यूअलिटी में लाजमी पूछूंगा। 3 नंबर तो आप अपने पक्के कर लेना, ये आपके आएंगे। ड्यूअलिटी के अंदर ये कहता है, हंटिंगटन के जो है ना वो थ्योरम आपने पढ़ने हैं। ये देखें, एक्स प्लस जीरो है, एक्स प्लस जीरो है, वो किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, ये एक अंडरस्टूड बात है। ठीक है, लेकिन आप इसको क्या करते हैं कि ये लॉजिकल आप प्रूफ नहीं करेंगे बल्कि मैथमेटिकली इसको प्रूव कर लें। ठीक है, ये पोस्टुलेट्स होते हैं, ये अंडरस्टूड बात होती ट्रू है। कैसे होती है कि एक इनपुट जीरो रखें, एक इनपुट जीरो रखें। मिसाल के तौर पर आपने एक जीरो है, एक वन है, एक जीरो है, दूसरी भी जीरो है, एक वन है, एक जीरो है, एक वन है और एक जीरो है। तो और ऑपरेटर क्या है, जीरो जीरो क्या होगा, जीरो होगा, जीरो वन वन होगा, वन जीरो वन होगा, और जो वन वन है वो भी वन होगा। ठीक है, ये तो लॉजिकल टेबल था आर गेट का, ओ आर गेट का। उसमें वो ये कहता है कि अगर एक्स एक अननोन हो, तो अगर आप उसका नहीं पता और उसको उसको दूसरी इनपुट जीरो दें, ठीक है, तो जवाब वही होगा जो एक्स के ऊपर दी गई है। ठीक है, देखिए अगर ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, अब जवाब वही आ रहा है जो ये एक्स समझ ले, ये वाली एक इनपुट ये एक्स है, ये जीरो है, तो जवाब जीरो आया। ठीक है, अब एक्स एक्स क्या करें, एक्स वन है तो जवाब वन आया है, एक्स वन है तो जवाब वन आया है। तो ये सारे जीरो कर दिए जाए, अगर ये सारे जीरो कर दिए जाए, कोई एक जीरो हो लेकिन एक्स अननोन हो, अगर एक्स जीरो होगा तो जीरो प्लस जीरो जवाब जीरो, एक्स वन होगा तो वन प्लस जीरो जवाब वन होगा। तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो हम हासिल करें। अब एक बात गौर से देखना कि ये जो प्लस है इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें डॉट में, और जो ये जीरो है इसको हम कन्वर्ट कर दें वन में, तो हमें इसका बी पार्ट हासिल हो जाता है। दो काम करने हैं। ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, प्लस होता है और डॉट होता है, जिसको पीरियड भी बोलते हैं। तो प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दें या डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दें, और जीरो हो तो जीरो को वन में कन्वर्ट कर दें, और अगर वन हो तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर दें। तो अगर पोस्टुलेट का एक पार्ट आपको आता है तो दूसरा पार्ट आप कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, प्लस को डॉट के साथ, और अगर डॉट हो तो उसको
प्लस के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। और अगर 0 हो तो उसको किसके साथ? 1 के साथ, और अगर 1 हो तो उसको 0 के साथ। इसी तरह ये दूसरा पोस्टुलेट है हमारे पास, एक और पोस्टुलेट है x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1। ये आपने याद रखना है। ये आगे इसके आते भी हैं कि x प्लस एक्स किसके बराबर होता है, x प्लस एक्स बार किसके बराबर होता है, लेकिन ये फार्मूले आपने याद करने हैं। अगर ये याद नहीं होंगे तो फिर आगे कोई चीज समझ नहीं लगेगी। तो x प्लस एक्स बार, ये x है, और x प्लस एक्स बार किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। देखिए हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उसकी सिर्फ दो ही वैल्यू होती है बूलियन अलजेब्रा में, या तो 0 होता है या 1 होता है। अगर x को 1 कंसीडर करें तो 1 का बार कितना होगा? 0 होगा। 1 का कंप्लीमेंट कितना होगा? 0 होगा। तो जवाब कितना आएगा? 1। 1 प्लस 0 1। और अगर हमारे पास x 0 होगा और उसको प्लस करेंगे, 0 का बार कितना होगा? 1। तो 0 प्लस 1 1। तो हर सूरत में जवाब 1 आता है। इसलिए अगर एक वेरिएबल है उसको प्लस किया जाए उसके कंप्लीमेंट में, कंप्लीमेंट से मुराद उसके उल्ट में, तो फिर क्या होगा? जवाब 1 ही आता है। ये याद रखना है जब मैंने इसके थ्योरम को सॉल्व करवाना है। जब इसको हम हल करेंगे तो आपने फिर ये चीजें, ये वाला टेबल आपको याद हो। जिस बच्चे को ये टेबल याद नहीं होगा वो बूलियन अलजेब्रा के जो फंक्शन है या आपका जो बाकी काम है जिसमें हम क्या करते हैं, बड़े बड़े सर्किट्स को छोटे सर्किट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वो उसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो सकेंगे जब तक आपको ये चीजें याद नहीं होगी। अब आपको ये ए पार्ट का पता है कि ए पार्ट हमारे पास क्या है। ए पार्ट क्या है? x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1। अगर आप इस प्लस को कन्वर्ट कर दें डॉट के अंदर और 1 को किस में कन्वर्ट कर दें? 0 के अंदर, तो अगर एक पोस्टुलेट का एक पार्ट आपको पता है तो दूसरा पार्ट आप खुद बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया टेबल के थ्रू। इसको कैसे करेंगे? ये भी वही है। x अगर 1 है, x अगर 1 है तो x बार कितना होगा? 0। तो 1 डॉट 0 जवाब 0। अगर x 0 है तो 0 डॉट x का बार, 0 का बार क्या होगा? 1। तो 0 डॉट 1 0 होगा। तो ये अंडरस्टूड है, ये पोस्टुलेट है, इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ नहीं कर सकते, बस ये ट्रू होते हैं। ठीक है, ये दो हो गए। अब आपने देखा कोई भी पोस्टुलेट है उसका एक पार्ट का तो हमें पता हो तो दूसरा पार्ट हम कैसे हासिल कर सकते हैं? ठीक है, आप रिवर्स भी कर सकते हैं। बी पार्ट का पता तो आप एक ए पार्ट हासिल कर सकते हैं, ए पार्ट का पता हो तो बी पार्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि डॉट वाले को आप बी पार्ट कहेंगे, नहीं, आपकी मर्जी है। ये वैसे समझाने के लिए इसको ए बुलेट दे दिया, इसको बी बुलेट दे दिया। ठीक है, तो यही ड्यूअलिटी प्रिंसिपल है। जितने भी हिंटन टॉन के जो थ्योरम्स हैं और उसके पोस्टुलेट्स हैं, उसका एक पार्ट एग्जिस्ट करता है तो दूसरा कैसे एग्जिस्ट ले सकते हैं? प्लस को माइनस के, प्लस को डॉट के साथ कन्वर्ट करें और डॉट को प्लस के साथ। 0 है तो उसको 1 के साथ और 1 है तो उसको 0 के साथ कर दें। अब ये थ्योरम 1 है, x प्लस एक्स बार, ये इधर साबित भी हुआ है, ये x प्लस एक्स बार, ये अभी हम करते हैं। तो वो कहता है x के बराबर होगा। ठीक है, अगर 0 दें, 0 प्लस 0 जवाब 0। x अगर 1 है तो 1 प्लस 1 जवाब 1। अब इसका दूसरा पार्ट कैसे हासिल कर सकते हैं? प्लस को किस में कन्वर्ट करेंगे? डॉट में, और इसमें 1 तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ड्यूअलिटी प्रिंसिपल का रूल क्या है कि आपके पास जब 1 आ जाए तो उसको आपने 0 में कन्वर्ट कर देना है, 0 आ जाए तो 1 में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपके पास प्लस है तो डॉट में, डॉट है तो प्लस में। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ए पार्ट मौजूद है, ये आपके पास ए पार्ट मौजूद है, इसका बी पार्ट बनाना आसान है। ये 0, ये प्लस लिखा हुआ है, इसको फिर डॉट में कन्वर्ट कर दें, और ये 0 लिखा हुआ है, इसको 1 में कन्वर्ट कर दें, तो फिर क्या होगा? आपका ए पार्ट से दूसरा बी पार्ट हासिल हो जाएगा।
ठीक है, इसी तरह ये थ्योरम है x प्लस एक्स के बराबर होता है, तो प्लस को किस में कन्वर्ट किया डॉट में, तो b पार्ट हासिल हो गया है। थ्योरम 2 है x प्लस वन इज ऑलवेज वन, क्योंकि वन जिसमें भी प्लस करें तो जवाब वन ही आता है। प्लस को किस में कन्वर्ट किया डॉट में, और इस वन को किस में कन्वर्ट किया, इस प्लस को किस में कन्वर्ट किया डॉट में, और इस वन को किस में कन्वर्ट किया जीरो में। ठीक है, और इस वन को किस में कन्वर्ट किया जीरो में, एक्स डॉट जीरो जीरो। तो ये याद रखिएगा कि x प्लस वन इज ऑलवेज वन, एक्स डॉट जीरो इज ऑलवेज जीरो। ये जिस तरह 9th क्लास में आप आईडीज याद करते हैं ना, a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसी तरह ये भी फार्मूले ये याद करेंगे तो नेक्स्ट जितने भी ये थ्योरम प्रूव करने हैं हमने, तो ये इस तरह साबित होंगे, वैसे नहीं पता चलेगा आपको। फिर इन्वोल्यूशन जो है थ्योरम, उसमें एक्स बार फिर उसका बार वो किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर है। वन का कंप्लीमेंट ले तो जीरो, जीरो का फिर कंप्लीमेंट ले तो वन, तो जो वन है एक्स की वैल्यू वन थी तो वो दोबारा वही जवाब आएगा। सिर्फ इन्वोल्यूशन का दो पार्ट नहीं है, बाकी सबके दो पार्ट है, तो ये ड्यूलिटी प्रिंसिपल कहलाता है। तो आपने ड्यूलिटी प्रिंसिपल को अब पढ़ना है। ड्यूलिटी प्रिंसिपल जो है वो मैंने आपको समझाया। हंटिंगटन पोस्टुलेट्स हैव बीन लिस्टेड इन पेयर्स, पेयर का मतलब है ए पार्ट भी बनेगा उसका, बी पार्ट भी बनेगा, एंड डेजिनेटेड बाय पार्ट ए एंड बी, उसको पार्ट ए और बी पार्ट कहा जाता है। पेयर में जब होंगे तो एक ए पार्ट होगा और दूसरा बी पार्ट होगा। वन पार्ट में बी ऑब्टेन्ड, पहला पार्ट हासिल किया जा सकता है एक फ्रॉम दी अदर, अगर एक का पता हो तो दूसरा हासिल किया जाता है। इफ द बाइनरी ऑपरेटर्स एंड द आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर इंटरचेंज, बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं भैया, प्लस और डॉट, ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। एंड द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, और आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है, एडिशन के हिसाब से जीरो होता है और प्रोडक्ट के हिसाब से वन होता है। ठीक है, तो आर इंटरचेंज, प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दें, डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दें, जीरो को वन में कन्वर्ट कर दें, वन को जीरो में कन्वर्ट कर दें, तो दूसरा पार्ट आसानी के साथ हासिल किया जा सकता है मेरे भैया, यही ड्यूलिटी प्रिंसिपल है। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बूलियन अलजबरा, ये सबसे अहम प्रॉपर्टी है, इस कॉल्ड द ड्यूलिटी प्रिंसिपल। तो पेपर में आ जाए तो कम से कम ये लाजमी ले लेना 3 नंबर हासिल करने के लिए। साथ इसमें से एक एग्जांपल दे देना कि सर x प्लस जीरो अगर हमारे पास एक पोस्टुलेट है तो हम प्लस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, डॉट में, और जीरो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वन में। तो हमारे पास क्या होगा, एक नया थ्योरम, एक नया पार्ट उसका हासिल हो जाएगा। यही इस बूलियन अलजबरा के अंदर जो पोस्टुलेट्स हैं इंटरटॉन के और जो थ्योरम है उसकी यही खसूसियत है कि वो ड्यूलिटी प्रिंसिपल एग्जिस्ट करते हैं सिवाय इन्वोल्यूशन के। तो it is states that every algebraic expression deducible from the postulate of Boolean algebra remains valid if the operators and identity elements are interchanged। ये तो उसने दोबारा से वही बात लिख दी है जो आपने इस तीसरे में समझी है ऊपर वाले में। In a two-valued Boolean algebra, the identity elements and the elements of the set B are the same। Boolean algebra में और set B के एलिमेंट सेम होते हैं, जीरो एंड वन। Boolean algebra में भी दो ही होते हैं, वन एंड जीरो। द ड्यूलिटी प्रिंसिपल हैज मैनी एप्लीकेशन, याद रखिएगा ड्यूलिटी प्रिंसिपल बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है। इफ द ड्यूल ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज डिजायर्ड, वी सिंपली इंटरचेंज और एंड एंड, हम और एंड एंड को चेंज करते हैं ऑपरेटर्स, एंड रिप्लेस वंस बाय जीरोस एंड जीरोस बाय वन। ये बात वही बार बार लिख रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दी। तो आपने देखा, आपने ये सारे थ्योरम याद करने हैं। एक एसोसिएटिव वाला है x प्लस वाई प्लस जी,
इसको तो यार ऊपर कर लें यार, ये बड़ा भाई तंग करता है यार। फिर आ जाए एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो ये एक्स वाई और प्लस वाई एक्स जी है। इसी तरह एक्स प्लस वाई जी किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जी। ये आम अलजबरा की तरह नहीं है मेरे भैया, ये बूलियन अलजबरा है, इसलिए इसको समझ कर जियो। डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है एक्स प्लस वाई का अगर बार ले लें तो एक्स का बार डॉट वाई का बार बराबर होते हैं। जैसे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है एक ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बूलियन अलजबरा के अंदर डी मॉर्गन्स लॉ ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जो मैं प्रूफ करने के लिए दूंगा आपके। अब 6 नंबर पक्के। पहला ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, आपको ये कैसे प्रूव करने पड़ेंगे आगे जब इसकी बारी आएगी, तो ये 7 प्रूफ भी होंगे। इसको टेबल के जरिए से प्रूव किया जा सकता है, लॉजिकल सीक्वेंस के साथ भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके समझाऊंगा। ये अब कौन सा तरीका आता है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए डी मॉर्गन्स लॉ आपका जो इस चैप्टर के बाद जो खत्म होगा चैप्टर, तो उसके बाद ये पेपर के अंदर टेस्ट के अंदर लाजमी आएगा। ये थोड़ी सी मैं सफाई कर दूं यार, सफाई नहीं सिर्फ ईमान, आज बच्चे ने मुझे समझाया। फिर पॉइंटर पकड़ लें जी। ये डी मार्गन का पहला ला, दूसरा ला कैसे होगा, ये प्लस है तो इसको डॉट में कन्वर्ट कर दें, और ये जो डॉट है इसको प्लस में कन्वर्ट कर दें। तो एक्स डॉट वाई का कंप्लीमेंट बराबर होता है एक्स का कंप्लीमेंट प्लस वाई का कंप्लीमेंट। तो ये हम सारे प्रूव करेंगे। ऑब्जॉर्प्शन लॉ ये होता है कि एक्स प्लस एक्स डॉट वाई, एक्स प्लस एक्स डॉट वाई वो किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। ये याद रखना, ये इधर भी एक्स हो इधर भी एक्स हो, तो एक्स प्लस एक्स जो है इसके साथ डॉट वाई कोई भी वेरिएबल लग जाए तो जवाब एक्स ही आता है। और अगर हम प्लस की जगह पे क्या कर दें, डॉट लिख दें और डॉट की जगह पे प्लस लिख दें, इस डॉट की जगह पे प्लस और इस प्लस की जगह पे डॉट, तो इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा कि एक्स डॉट एक्स प्लस वाई वो भी एक्स के बराबर आता है। ठीक है, तो ये आपने टेबल याद करना है अच्छे तरीके से और ये आगे यूज होगा। अब हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये आपको याद होंगे तो फिर मैं इसको नेक्स्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर बाकी ये थ्योरम्स वगैरह करवाता हूँ।